आज मैं आपको सिंधियों की एकदम स्पेशल रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है और इसका नाम है मिठो लोलो या फिर इसे मीठा लोला भी कहा जाता है। मीठा मीन्स मीठा और लोला मीन्स मोटी रोटी या कोकी। इसका एक अलग ही टेक्सचर होता है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी चीनी, आधा कटोरी गुड़ को मैंने काट कर लिया है और उसी में मैं आधा कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको एक बार मिक्स करके लगभग 3 से 4 घंटे तक हम सिंधी लोग इसे भिगो देते हैं। यानी कि जैसे हम दोपहर का खाना खाते हैं ना, उसी समय हम भिगोकर फिर शाम को ये मिठी मानियाँ बनाते हैं। सेम कटोरी से नापकर मैंने 2 कप आटा लिया है और 2 टेबलस्पून सूजी। सूजी से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी लगभग आधी कटोरी से थोड़ा सा कम ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इलायची डाली है। इलायची अच्छे से डालना क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। पहले आटा और मोयन जो डाला है ना हमने ऑयल, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हम सिंधी सावन के महीने में बनाते हैं। जैसे कि हम सिंधियों का फेस्टिवल गोगड़ा और थदड़ी आने वाला है ना, तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है तो मैं इसे बनाकर दिखा रही हूँ। बीच बीच में मैं इसके सारे टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी। आटा और मोयन मिलाने के बाद ये जो इस तरीके से हम बॉल बनाए ना, ये अच्छे से टाइट बॉल बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कि ऑयल कम है, तब हम 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही ज्यादा डाल लेंगे ना तो मानी के टूटने का डर रहता है। मानी मीन्स वही, मीठा लोला को सिंधी में मानी भी कहा जाता है। थोड़ा सा ऑयल और डालने के बाद ये जो अच्छे से लड्डू बन रहा है, इसका मतलब आटे में मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम चाशनी को देखेंगे। चाशनी में गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने चाहिए और अगर नहीं हुआ है तो चम्मच से घुमा घुमा कर मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम छान कर आटे में मिक्स करेंगे। चीनी और गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाने चाहिए, या तो घुमा घुमा कर गरम करके हमें इनको मेल्ट नहीं करना है। हाँ, चाशनी जब हम आटे में डालेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ पूरी चाशनी नहीं डालनी है। जिस मेजरमेंट से मैंने चीनी और आटा लिया है ना, उस तरह अगर आप बनाएंगे ना तो एक बिल्कुल परफेक्ट मीठापन आएगा। अगर आप ज़्यादा मीठी या कम मीठी पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से चीनी और गुड़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों डाल रही हूँ। आप चाहें तो ओनली चीनी या ओनली गुड़ की मिठी मानी भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना, आधी चीनी और आधा गुड़, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। आटे में चाशनी को अच्छे से मिक्स करते जाना है। इस आटे को हमें ऐसे अच्छे से गूंदना नहीं है, बस सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तभी ये खस्ता बनेगी। ये मिठी मानियाँ सत्ताएं पे यानी शीतला माता के ऑनर में बनाई जाती है। इसे 2 तरीके से बनाया जाता है, या तो पकाकर या तो फ्राई करके। इस आटे से हम बड़े बड़े बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से अच्छे से बॉल को चारों तरफ से, मतलब टूटे नहीं, अच्छा सा बॉल बनाकर तैयार करना है। इसमें से लगभग छोटी छोटी 4 या 5 मानियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम इन्हें एक एक करके बेल लेंगे। इनको बेलने के लिए सूखे आटे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि चिपक रही है तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन वैसे इसको बेलते समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे हम इन मानियों को बेलेंगे। और ये जो साइड में टूट रही है ना, क्रैक्स जो आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट बना है। बट फिर भी हाथ से अंदर अंदर की तरफ जोड़ते हुए हम इसको घुमाते घुमाते धीरे धीरे से इसको अच्छे से बेल लेंगे। मैंने इससे पहले जो सिंधियों की बसर की कोकी होती है ना, वो भी बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
वो भी इसी तरीके से बिल्कुल मोटी मोटी बनाई जाती है, पर वो थोड़ी मसाला यानी नमकीन होती है। ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट होती है। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इतनी मोटी मानी बनाकर तैयार करनी है। बेलने के बाद हम इसमें चाकू से थोड़े निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटी है ना, तो निशान लगाने से ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। आप चाहें तो इस तरह निशान लगाएं, या तो ये देखिए मैं दूसरी मानी में आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये वाले निशान भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं मानी में। आपको जो पसंद हो वैसे लगा सकते हैं। तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम करना है और उसके बाद इस मानी को बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसे बनाने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, बहुत ही पेशेंस के साथ इसे बनाया जाता है, पर जब बनकर तैयार होती है ना तो बस खाने में बड़ा ही मजा आता है। आप इनको 3 से 4 दिन तक आराम से रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। इसको ज्यादा बार बार पलटाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार एक तरफ से अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही इसे टर्न करना होता है, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से। ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन बढ़िया सा कलर आया है। इसको अंदर तक सेकने के लिए मैं वो जो पराठा सेकनी होती है ना उससे सेकूंगी। आप चाहें तो कोई बड़ा सा कपड़ा लेकर उसको फोल्ड करके उससे भी सेक सकते हैं, तब भी ये मानी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। मुझे इस एक मानी को सेकने में लगभग 7 से 8 मिनट लग गए। इसी तरीके से आप बाकी की मानियां भी सेक सकते हैं। हमारी बहुत ही टेस्टी सिंधी मिठी मानी बनकर तैयार है। वैसे तो ये ठंडी करके खाई जाती है, पर अगर आप बिना त्योहार के इसको गर्मा गर्म खाएंगे ना तो इसका स्वाद और अच्छा आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अरे वाह, यम्मी।